ओम शांति। आज 30 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सूर्य बाबा ने आप समान निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी बनने के लिए कहा कि शिव बाबा तो दाता हैं, भगवान कभी कुछ लेते नहीं, वह तो देते हैं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं क्योंकि समझते हैं कि दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, तो कामना रखते हैं ना। लेकिन बेहद के बाप जैसा कोई निष्काम निरहंकारी सेवाधारी हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को विश्व का मालिक सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप खुद नहीं बनते हैं विश्व का मालिक। उनको कहा ही जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। एक बाप ही है जिनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। और साथ में कहा कि बाबा की इतनी अपरम अपार महिमा है, जो सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी महिमा का एंड नहीं हो सकता है। और ज्ञान के लिए कहा कि यह नॉलेज बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, यह कोई परंपरा से नहीं चली आती है। अभी तुमको ज्ञान का तंत मिलता है, अर्थात अभी ज्ञान का सार बाबा आकर समझाते हैं। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान मिल जाता है। और विशेष कहा कि गीत में गाते हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। बाबा कहे वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए, यहाँ तो यह सिर्फ तुम एक जन्म की यात्रा करते हो। इस रूहानी यात्रा में ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर बहुत विशेष प्रश्न पूछते हुए एग्जाम्पल दिया कि जैसे खोजों का आगा खा गुरु है, कितना उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। आजकल तो सोने में बहुतों को वज़न कर देते हैं, कोई को प्लेटिनम में वज़न करते हैं, कोई को हीरो में वज़न करते हैं। तो सतगुरु बाबा जो गुरुओं का भी गुरु हैं, उनको तुम किस में वज़न करेंगे। फिर साथ में बाबा कहे बाबा तो है ही निराकार ज्योति बिंदु, उनको तुम क्या वज़न करेंगे। तुम्हारा गुरु देखो कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। फिर और बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप है ही दुख हरता सुख करता। उनके तुम बच्चे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, सुख का वर्षा पाने के लिए। और साथ में और बहुत विशेष कहा कि तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से हम स्वर्ग के सुख का वर्षा लेते हैं, तो फिर कभी दुख नहीं होगा। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं, जिससे हम अभी सुरजित हो जाते हैं, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। और वह संजीवनी बूटी है मन मना भाव। फिर बहुत गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि एक बाप ही सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही निराकारी निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण तन है। साधारण तन में आकर कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर, ओबीडियंट टीचर, ओबीडियंट सर्वेंट। बाप गुरुओं का गुरु भी है, सत बाप भी है, सत टीचर भी है। फिर स्पष्ट करते कहा कि तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण करती है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे में गुण अलग है, शिव बाबा में अलग है। इस समय बाप में जो गुण है वही बच्चे धारण करते हैं। फिर तुम सतयुग में देवी गुणधारी देवता बन जाते हो, सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो। फिर बहुत वंडरफुल बात बताई कि यहाँ संगम पर तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर चले जाते हो। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा आकर सर्व की सद्गति करते हैं। पहले ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान से समझ आते हैं, फिर वैराग होता है। इसलिए बाबा कहे वैराग 2 प्रकार का है, एक हद का, दूसरा है बेहद का। तुम्हारा अभी बेहद का वैराग है। और साथ में विशेष कहा कि बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो बहुत वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है। बाबा कहे यह भी तुम अभी जानते हो कि विजय पांडवों की ही होनी है, क्योंकि पांडवों की अभी है भगवान से प्रीत बुद्धि, बाकी सब समाप्त होना है। और लास्ट में बच्चों का वायदा स्मृति में दिलाते कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है,
कहते हो, मीठा बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो एक आप शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहे इसका मतलब यह नहीं है कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 दिन का कोर्स लो, फिर कहाँ भी जाकर मन मना भव हो रहो। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। और साथ में धारणा बताई कि पवित्र रहना है, मुरली भी रोज़ सुननी है, चीची खान पान आदि नहीं खाना है। बाबा कहे जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वही फिर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर में बाबा कहे, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। बाबा ने पुरुषार्थ शब्द का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया। स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना, यही है पुरुषार्थी का भावार्थ। और जो इसी स्मृति में रहते हैं वह कभी पुरुषार्थ में रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है, सदा पुरुषार्थ में अग्रसर रहते हैं, उनको कहेंगे पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यही स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर फिर यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे, जिससे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल हो जाता है। वैसे यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बाबा कहे, योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति कौन सी है? संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का बीच बीच में अभ्यास करो, और इसी अभ्यास से बिंदु रूप की प्रैक्टिस सहज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।